हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया। ठीक है, तो भाई लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइम है हमारा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और चीज़ है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, एंड वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो टेलीग्राम पे जाके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के आंसर करने का। ठीक है, तो भाई लोग आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है कि आप कीवा से प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र कैसे लेंगे। यानी कुल मिला के बात यही है कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं कीवा के थ्रू। ठीक है, ये वीडियो बनाने का डिसीजन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कीवा से रिलेटेड, कीवा के ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं उनका आंसर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। ठीक है, एंड भाई लोग ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एंड मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि ये जो वीडियो देख लोगे ना आप, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा कफाला सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई लोग, एज पर सऊदी लेबर लॉ आप कोई भी कंपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो कंपनी चेंज करने का प्रोसेस है, पहले ये होता था ऑफलाइन। उसके अंदर क्या होता था कि आपको अपने कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, बट अभी ये जो सिस्टम है ये ऑनलाइन होता है कीवा के थ्रू। इसके अंदर आपको पूरे राइट्स एंड पूरे अधिकार रहते हैं कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आप भी समझने की कोशिश करना ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो भाई लोग इस वीडियो के मैंने 5 स्टेप्स बनाए हैं। उन 5 स्टेप्स को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई लोग इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरीके से है, अपलोड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन कीवा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, एंड आप देख लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है इसका। ठीक है, ट्रांसफ़र लेने का फर्स्ट स्टेप है, क्या है, अपलोड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन कीवा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, जो भी आपकी न्यू कंपनी है वो कैसे आप ट्रांसफ़र लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंपनी में जाएंगे, बात करेंगे, अपना CV देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना। फिर लास्ट टाइम पे अगर कंपनी एग्री होती है, जो न्यू कंपनी है वो एग्री होती है, वो बोल देती है कि हाँ हम आपको ट्रांसफ़र ले लेंगे। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सबसे पहले तो ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो आपके कीवा पे डालनी पड़ेगी, एंड जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उसको कीवा पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है, वो कंपनी तभी आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज सकती है जब वो प्रॉपर तरीके से जो कफाला सिस्टम है उसके रूल्स को फॉलो करती हो। ठीक है, वो रूल्स मैं आगे बता देता हूँ कि क्या क्या रूल्स उस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, एंड क्या क्या रूल्स एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपके कीवा पे डाल सकती है। ठीक है, तो भाई लोग इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो भी आपकी न्यू कंपनी है वो सभी तरीके के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने वर्कर का न्यू वीज़ा इशू करती हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, यानी लीगल तरीके से वीज़ा इशू करती हो। अब बात कर लेते हैं वर्कर की। वर्कर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। वर्कर के लिए ये कंडीशन है कि जो वर्कर है वो कम से कम 1 साल तक सऊदी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए या वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, या तो आप सऊदी में 1 साल से काम कर रहे हैं या फिर 1 साल से सऊदी के अंदर रह रहे हैं, ये वर्कर के लिए कंडीशन है। अब आ जाती है कंपनी की एक और कंडीशन। ठीक है, जो कंपनी है, जो भी आपकी न्यू कंपनी है, वो कम से कम 80% लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइम पे सैलरी देती हो।
ठीक है, ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है कि अगर कंपनी टाइम पे अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी पे कोई कंप्लेन है कि जो वर्कर्स ने कंप्लेन डाली हुई है, तो वो कंपनी आपकी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं ले सकती या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको कीवा पे नहीं सेंड कर सकती। अब आ जाती है वर्कर की कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर के काम के लिए किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो आपका जो इकामा का प्रोफेशन है वो ड्राइवर का ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को ड्राइवर चाहिए तो आपका इकामा ड्राइवर का है, तो इजीली आपको रिक्वेस्ट भेज देगी। फॉर एग्जांपल आपका जो इकामा है वो सेल्समैन का है, आप सेल्समैन के काम में जाना चाह रहे हैं दूसरी कंपनी में, तो कंपनी को भी सेल्समैन चाहिए, तो यानी वो मैच हो गया, प्रोफेशन मैच हो गया, तो वो आपको ट्रांसफ़र ले सकती है। ठीक है, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लेबर का है, ठीक है, इकामा आपका लेबर का है, तो कंपनी आपको लेबर कैटेगरी में ही ले पाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक और कंडीशन कंपनी के लिए आ जाती है कि जो कंपनी में है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनमें सऊदी लोग भी काम करने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की को रख रही है, ठीक है, अपने जैसे भाई लोगों, इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तानी, कोई सऊदी काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में भी आप कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ठीक है, एंड कंपनी आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज सकती। सऊदी लॉ के अकॉर्डिंग उस कंपनी में कुछ परसेंट सऊदी भी काम करने ज़रूरी है, तभी वो कंपनी आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है कंपनी के लिए, जो वो कंपनी है वो रेड में ना हो। ठीक है, वो चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कंपनी रेड में है, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड रेड में है तो उस कंपनी में जाना ही क्यों है, बाद में आपको ही परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड अब आ जाता है अपना सेकंड जो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि कंपनी आपको रिक्वेस्ट डालेगी, ठीक है, एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपलोड करेगी। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, एंड वो कंपनी तभी रिक्वेस्ट डाल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर सकती है कीवा पे, जब वो इन सारी कंडीशंस को फॉलो करती हो। ठीक है, बाकी मैंने कंडीशंस आपको बता ही दी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? अपना जो सेकंड जो स्टेप है वो है जॉब ऑफर एक्सेप्ट इन कीवा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी कंपनी आपको रिक्वेस्ट डालती है, ठीक है, जब भी आपको रिक्वेस्ट डालती है, अगर वो सारे रूल्स को फॉलो करती है, उसके बाद में अगर कंपनी आपको रिक्वेस्ट डालती है, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप न्यू कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाते हैं, वो रिक्वेस्ट आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वो कैसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो मैं आगे आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको जो अपना है कीवा का जो अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा कीवा के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, तो आपको वहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो होगा। ठीक है, एंड आपके लिए एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छी कंपनी के अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा दे दिया गया है कि जहाँ पे जाके आपका जो कंपनी है आप पे जुल्म करे या फिर आपका शोषण कर रही है। शोषण समझते हो? ठीक है, आपका यूज़ कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के उसके बाद में ही एक्सेप्ट करें। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर आपको झेलनी पड़ रही है, कोई दिक्कत झेलनी पड़ रही है, तो आप कीवा से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी मैं मेल आईडी भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, एंड जो कीवा का हेल्पलाइन नंबर है
वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो उसके ऊपर आप ईमेल के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपना जो थर्ड स्टेप है वो है पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन। ठीक है, इसके अंदर मैं समझाता हूँ कि आपको ये क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट करा, तो कीवा के अंदर जो आपका जो नोटिस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अपना थर्ड स्टेप है कि कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में आपका ये जो कीवा का नोटिस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है इसके अंदर, आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस ही है। अब इसका जो फोर्थ स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड स्टेप में क्या, नोटिस पीरियड कीवा का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, ये सीधे आपके एम्प्लॉयर के पास में जाएगी, यानी जिस भी कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के पास में ये रिक्वेस्ट जाएगी। एंड जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपकी पुरानी कंपनी के पास में जाती है, तो आपकी पुरानी जो कंपनी है, ठीक है, उसके पास में 5 ऑप्शन होते हैं कि वो इस रिक्वेस्ट के साथ में क्या करे। वो 5 ऑप्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन उस कंपनी के पास में, आपकी जो करंट कंपनी है उसके पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें तो बहुत ही अच्छा है कि कंपनी के पास में जैसे ही रिक्वेस्ट पहुंची, वो रिक्वेस्ट सीधा ही अप्रूव कर देती है। ठीक है, और किसी किसी की कंपनी थोड़ी सी हरामी नहीं बोलूँगा, किसी किसी की कंपनी थोड़ी सी चालाक होती है, तो वो क्या करती है कि रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के साथ साथ में वो आपको 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में भी डाल देती है। ठीक है, इस नोटिस पीरियड में क्या होता है कि आपको 90 डेज़ के बाद में ही कफाला मिलेगा। ठीक है, एंड कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जो एक्सेप्ट करने के बाद में आपको कम टाइम के नोटिस पीरियड में डालती है। फॉर एग्जांपल 30 डेज, 50 डेज, 60 डेज, इस तरीके से आपको नोटिस पीरियड में डालती है। ठीक है, एंड जो लास्ट पॉइंट है कि सीधा ही कंपनी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, एंड रिजेक्ट करने के बाद में उसका रीज़न क्या होगा रिजेक्ट करने का। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, कि कंपनी आपसे पूछेगी कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड उस कंडीशन में आपको कंपनी को एक्सप्लेन करके फिर दोबारा से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगानी पड़ेगी। ये तो दोबारा से स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो पुरानी कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपकी जो रिक्वेस्ट है ना अप्रूव कर रही है ना रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, उस केस के अंदर क्या होता है, अगर जो आपकी करंट कंपनी है वो इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेती, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कीवा के अंदर एक एरर शो होगा। ठीक है, तो उसके अंदर एरर जो शो होगा वो होगा पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। ठीक है, ये एरर आपको शो होगा। ठीक है, तो इस एरर के अंदर आपको क्या करना है, आपको कंपनी से बात करना है, प्रॉपर से कंपनी को समझाना है कि मेरे को जाना ही जाना है। वो आपसे कुछ ना कुछ रीज़न पूछेगी, कोई जेन्युइन सा आप रीज़न बता दीजिए कंपनी को, एंड वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगी आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो आपकी कंपनी है वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती है तो आपकी कीवा पे शो होगा अप्रूव। ठीक है, अगर आपकी जो कंपनी है वो 14 दिन के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करती या कुछ एक्शन नहीं लेती, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटो कैंसिल हो जाती है, एंड आपको कीवा पे इस तरीके का ऑटो कैंसिलेशन से रिलेटेड एक एरर आने लग जाता है। तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपके लिए सजेशन है कि आप कंपनी से बात करें, कंपनी को बोलें कि फटाफट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। एंड अगर आपकी जो कंपनी है आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये कैंसिल कर देती है या रिजेक्ट कर देती है, वो किस केस के अंदर रिजेक्ट कर सकती है, या तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है, या फिर कंपनी को कोई जस्टिफिकेशन चाहिए हो, या फिर आपसे रीज़न चाहिए हो कि क्यों जाना चाह रहा है, तो उस केस के अंदर भी कंपनी आपकी रिजेक्ट कर सकती है। और कुछ कुछ कंपनियां बहुत बेकार भी होती हैं, वो बिना किसी रीज़न के आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर देती है। तो उस कंडीशन में भी आपको कीवा पे एक एरर शो होगा, वो एरर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ।
अब आपको एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ कि आपको पता नहीं कि आपकी कंपनी ने अप्रूव किया या नहीं किया, तो उसका एक तरीका है, आप कीवा ओपन करिए अपना, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर रिमाइनिंग डेज शुरू हो गए यानी 90 डेज का जो नोटिस पीरियड है वो शुरू हो गया है, जिसके अंदर 89 डेज भी हो सकते हैं, यानी जो भी डेज यानी रिमाइनिंग डेज शो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपकी करंट कंपनी है उसने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर दी है, ठीक है। तो एंड इसके अंदर आपको खुश होना चाहिए कि जो आपकी करंट कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है, जिसने बिना किसी बातचीत के, बिना किसी भेदभाव के डायरेक्टली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर दी है, ठीक है। एंड जैसे ही ये 90 डेज कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको 5th स्टेप में जो अपना लास्ट स्टेप है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में क्या प्रोसेस रहता है। जैसे ही आपकी ये जो 90 डेज है ये कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपका जो कीवा है उसके ऊपर एरर शो होगा, पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफर इन अपशर बाय द न्यू एम्प्लॉयर, ठीक है, वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप भी देख लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी जो पुरानी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है जिसमें भी आप काम कर रहे थे, वो कंपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती है आपकी, एंड आपका जो नोटिस पीरियड वो स्टार्ट हो जाता है। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद में आपका ये एरर शो होने लग जाता है। एंड अगर आपको भी इस तरीके का एरर आ रहा है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपकी जो न्यू कंपनी है उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि मेरी करंट कंपनी ने अप्रूव कर दिया है, मेरा नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो गया है, आप भी जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव करें, इस रिक्वेस्ट को अपने अफसर के थ्रू इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करें। एंड जो न्यू कंपनी है उसके पास में 24 दिन का टाइम होता है, ठीक है, जिसमें वो इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकती है, ठीक है। वो कैसे अप्रूव कर सकती है, ये जो 24 दिन का टाइम पीरियड है इसके अंदर कंपनी को आपकी जो इकामा की फीस है वो भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। एंड जो भी उसके अफसर है, जो भी उसका अफसर है, उस अफसर से आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इन केस आपकी जो वो न्यू कंपनी है इस रिक्वेस्ट को 24 दिन के अंदर अंदर अप्रूव नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती, तो यानी कि पूरा का पूरा ये प्रोसेस वेस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से स्टार्टिंग से ये प्रोसेस कंप्लीट से करना पड़ेगा। एंड जो आपकी जो कंपनी है वो 24 दिन के अंदर उसको अप्रूव नहीं करती है तो आपको कीवा पे भी एक एरर शो होगा, वो एरर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। एरर होगा कि एक्सपायर्ड बिकॉज नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट बाय द न्यू एम्प्लॉयर इन अफसर, ठीक है, इस तरीके का एरर शो होगा। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो कंपनी है, जो न्यू कंपनी है, उसने 24 दिन के अंदर आपका जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया या आपके इकामा की फ़ी उसने नहीं भरी, तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, फिर 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में जाना पड़ेगा। आप सब लोग इस चीज़ पे फोकस करिए कि जल्दी से जल्दी आप कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें ताकि दोबारा से हम लोगों को ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े। एंड अब बात कर लेते हैं, जब भी आपकी ये जो न्यू कंपनी है ये आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती है उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यू कंपनी के लिए, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो जो कंपनी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है एंड उसके बाद में उसके पास में 12 दिन का टाइम होता है, ठीक है, 12 दिन के टाइम पीरियड में उसमें उसको जो भी आपकी ट्रांसफ़र की फ़ीस है या इकामे की फ़ीस है वो जावाजात को पे करनी पड़ती है। एंड आपको एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ, एज़ पर आर्टिकल 40 एज़ पर सऊदी लेबर लॉ जो भी आपकी ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो आपकी न्यू कंपनी पे करेगी। वो कंपनी आपको प्रेशर नहीं कर सकती कि जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो आप पे करें, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फ़ीस है आपकी जो न्यू कंपनी है वो पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है जावाजात की वो आपकी न्यू कंपनी पे करेगी। एंड अब ये जो सारा प्रोसेस हो गया,
ठीक है, आपको चेक करना है कि मेरी जो कंपनी है वो चेंज हुई या नहीं हुई, आपको पता नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आप अपने अक्षर पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही वो वहाँ पे आपकी जो न्यू कंपनी है उसका नाम शो होने लगे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। एंड जावाजात में जाके, चाहे आप जाएं चाहे कंपनी वाले जाएं, जावाजात में जाके वो इजीली अपना जो भी कामा है वो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई लोग ये पूरी डिटेल है, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। ठीक है, मेरे को लगता है कि जितना डिटेल में समझेंगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई लोग आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कफाला सिस्टम को लेके, कीवर्ड ट्रांसफ़र को लेके, सारे एरर्स को लेके। ठीक है, एंड मैं आशा करता हूं कि आपका जितने भी ट्रांसफ़र हैं प्रॉपर तरीके से हो, मुकम्मल तरीके से हो। ठीक है, एंड आप अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर ज्वाइनिंग लें। ठीक है, तो भाई लोग ये था अपना वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।